हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 16th ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and ये reading सबसे ज़्यादा accurate होगी अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग भी ठीक है, बट सबसे accurate लग्न के अकॉर्डिंग रीडिंग्स होती हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो हो। Saturday and Sunday. All right. Overall energy है Page of Swords की। Page of Swords. We have 5 of Swords. We have 2 of Swords. Page of Swords, Page of Cups, Page of Wands. काफ़ी inexperienced एनर्जी है। कुछ आप जो करना चाह रहे हैं मे बी वो एक नया एक्सपीरियंस है, वो चीज़ आपने पहले हैंडल नहीं की या पहले एक्सपीरियंस नहीं की। ओके चाहे वो सिचुएशन है, चाहे कोई प्रोजेक्ट है, चाहे कोई नई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कोई नया एक्सपीरियंस लाइफ में, कोई नया थ्रिल है, नया एडवेंचर है, नई जगह है जो आपने पहले नहीं देखी है। समथिंग न्यू इज़ देयर बिकॉज ये पेज मुझे ये तीनों की बहुत इनोसेंट, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड एनर्जी दिख रही है, जो कि तीनों ईगर लग रहे हैं नए एक्सपीरियंस के लिए। 4 ऑफ कप्स, पेज के पीछे 4 ऑफ कप्स है। सो वट एवर इज़ अराउंड यू, जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, देख लिया है, सीख लिया है, अब वो चीज़ आपका इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर पा रही है। आप कुछ नए की तलाश में है। ये 3 कप्स को छोड़ के ये 4th कप आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि कुछ नया, कुछ फ्रेश। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, शिप्स आर कमिंग इन। सो ये कुछ नया एक्सपीरियंस आप मांग रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नया, न्यू बिगिनिंग, ट्रैवल प्लान्स, न्यू एडवेंचर। एंड यहाँ पर भी यूनिवर्स की तरफ से समथिंग न्यू, फ्रेश एनर्जी आप मांग रहे हैं। पेज आप एक्साइटेड हैं कुछ नई चीज़ को लेके, नए प्लान को लेके। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो यस, मंडे की भी वही एनर्जी है, पेज की ही है। वहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पेज ऑफ कप्स है, विच इज़ योर एलिमेंट। ओके स्कॉर्पियोज, ये आप अपने एलिमेंट में है पेज की एनर्जी में। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये पेज क्या सोच रहा है, क्या सपने देख रहा है, क्या प्लान बना रहा है? कुछ तो आप चाह रहे हैं लाइफ से। कुछ तो दिल में चल रहा है। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन यहाँ पर भी है। पाइसीज एनर्जी। हैंग्ड मैन यहाँ कह रहा है कुछ आप ईगर हैं, एक्साइटेड हैं, लेकिन मे बी कुछ डिले हो सकते हैं। आपके काम, आपके प्लान जो है वो रुक के शायद चल सकता है। ओके क्योंकि इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं रास्ते में, कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स या सर्कमस्टांसेस जिसके लिए लाइक आई सेड आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं। सो आपने ये चीज़ पहले नहीं देखी या पहले नहीं की, सो आपको नहीं पता क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं प्लान में, कैसे, व्हाट ऑल टू टेक केयर ऑफ, क्या क्या चीज़ों पे गौर करना है, अटेंशन देनी है। जब भी हम पहली बार कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती हैं। ओके सो आई फील आप वही देख रहे हैं कि हाँ गलतियाँ तो हुई हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और वो फेस करते हुए आप कह रहे हैं यस ये चैलेंजेस हुए हैं क्योंकि गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि आई एम न्यू टू दिस,
क्योंकि मुझे अभी समझने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सिनारियो को, इस एक्सपीरियंस को। आई हैव टू टेक इट ऑल इन, मेक सेंस ऑफ इट, ताकि अगली बार अगर मैं सेकेंड टाइम करूँ ये, तब ये चीज़ें, ये गलतियाँ रिपीट नहीं होंगी। तब अगर होंगी तो यस, मुझे बुरा लग सकता है, लेकिन अभी हो रही है, दैट्स ओके। आई एम न्यू टू दिस, मैं इस काम में, इस लाइन में, इस चीज़ में नया हूँ या नहीं हूँ, तो दैट्स ओके। सो खुद को आई फील वो स्पेस देनी है गलती करने की। ओके, वो इतना आपको खुद के लिए टॉलरेंस दिखानी है। एंड डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ कि अरे ये मेरे से कैसे मिस हो गया, अरे ये मुझसे कैसे गलती हो गई, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप ओवर थिंक कर सकते हैं, बट आई फील गो विद द फ्लो। हैंगमैन कह रहा है पेशेंस दिखाइए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, कुछ गलती हो रही है तो उससे सीखो, आगे बढ़ो। ओके, उस पे ड्वेल नहीं करना है ज़्यादा देर तक। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीज़ों को लेके डिसएग्रीमेंट हो सकता है किसी से ट्यूसडे को। सो मे बी आपका प्लान कुछ और है, आप कुछ और चाह रहे हैं, दूसरे लोग कुछ और चाह रहे हैं जो आपके साथ हैं। सो मे बी उसकी वजह से डिले है। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट है। आई फील कुछ आप लोगों में, इमोशंस में, किसने क्या कह दिया, किसने क्या नहीं कहा, किसने क्यों ये कह दिया, उसमें ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप। आई फील जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी खुशी पे, अपने पीस ऑफ माइंड पे फोकस करना है रादर देन दूसरों पे, कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे मेरा काम रोकना चाहते हैं, मुझे अटकाना चाहते हैं, या खुश नहीं हैं मेरी जर्नी से, मेरे डिसीजन से। सो ये हैंगमैन लगा हुआ है दूसरों को खुश करने में, सैक्रिफाइजिंग सोल बनने में। सो यहाँ पर भी वो सैक्रिफाइजिंग आपका मोड दिख रहा है, यहाँ पर भी हैंगमैन। सो ये नहीं करना है, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ओके, दूसरे ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरे आर्ग्यूमेंट शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, आपका मूड ख़राब करना चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरे आपको कुछ करने से रोकना चाहते हैं तो आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इतना ज़्यादा दूसरों को एंटरटेन नहीं करना है कि खुद ही की मर्जी ना चले, खुद ही की लाइफ पे कंट्रोल चला जाए, खुद ही के इमोशंस पे कंट्रोल चला जाए एंड दूसरे आपको कंट्रोल करने लगे। आई फील यू हैव टू गिव अप ऑन लाइक अ नो विन सिचुएशन। जिस सिचुएशन में पता है कि जीत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, इन लोगों से मैं जीत ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकती, तो मुझे लड़ना ही क्यों है, इस चीज़ में पढ़ना ही क्यों है। जस्ट फोकस ऑन योर वेलबींग, इमोशनल वेलबींग स्पेशली, क्योंकि इन सब की वजह से आपकी इमोशनल वेलबींग यहाँ मुश्किल में है, ट्रबल हो रहे हैं आप इमोशनली। वेंसडे को वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिर से आप वो ड्रीमी स्टेट, वो एक्सपेक्टेशन, लाइफ को लेके होपफुल होना, वो आप में फिर से वो जाग रही है फीलिंग कि यस, कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ डिफरेंट करना है। 3 ऑफ कप्स, उनके साथ करना है जहाँ खुशी मिले। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस। अपनों को साथ लेके चलना है। एंड आई फील ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई फील वही अपने ही अगर तकलीफ दे रहे हैं तो सिचुएशन में मॉडरेशन इज़ द की। कोई भी एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं। अगर लग रहा है आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकती है, आपको पता है दूसरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दूसरे की पर्सनालिटी क्या है, अगर वो मुझसे बहुत अलग है तो बार बार मैं उस पर्सन को एक ही एंगल को लेके, एक ही ट्रैक पकड़ के बार बार
उसको नहीं छेड़ूंगी। अगर मुझे पता चल गया है मेरा इस टॉपिक को लेके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड अगर मैं इस पर्सन को छेड़ती हूँ उस टॉपिक पे तो ये पर्सन ट्रिगर हो जाता है और हमारी लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो मैं बार बार वो टॉपिक क्यों छेड़ूंगी अनलेस मुझे मज़ा आ रहा है लड़ने में। सो मुझे लग रहा है टेम्परेंस कार्ड यहाँ सैजिटेरियस एनर्जी, ये आपको कार्ड कह रहा है कि मॉडरेशन इज़ द की। एक्सट्रीम्स में मत जाओ, अवॉइड करो। जो भी चीज़ें एक दूसरे को हर्ट करती हैं, ट्रिगर करती हैं, अनकंफर्टेबल करती हैं, अवॉइड करो। आई फील स्कॉर्पियोज ये चीज़, ये मैसेज मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये आपका 1-2 हफ्ते से शायद ये मैसेज आ रहा है कि अवॉइड करो। जब पता है कौन सी चीज़ उसको ट्रिगर करेगी और फिर ये ट्रिगर होके इंसान मुझे ट्रिगर करेगा, तो मैं ट्रिगर ही क्यों करूं, मैं शुरू ही क्यों करूं वो चीज़। वाई टू गो डाउन दैट लेन। सो अवॉइड कीजिए, ओके। वो ट्रैक पकड़ना अवॉइड कीजिए, अपनी खुशियां भी सेफ गार्ड कीजिए एंड दूसरे को भी मत छेड़िए। ये कॉन्फ्लिक्ट से अच्छा है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, वही फाइट, नो विन सिचुएशन, ये कंटिन्यूस नो विन सिचुएशन है। आपको लगता है मैंने अपना पॉइंट रख दिया तो बहुत बहुत बड़ा काम किया, लेकिन सामने वाला ट्रिगर हुआ, उसने अपना पॉइंट रख दिया, ना उसने आपका सुना ना आपने उसका समझा, तो हुआ व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। सो नो विन सिचुएशन से मेरा वो मतलब है कि जीत कोई भी नहीं रहा है, लेकिन दोनों ही अपने अपने ट्रैक पे अड़े हुए हैं। सो वो ट्रैक पकड़ना ही नहीं है। वी हैव द 8 ऑफ wands, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy and Taurus, Virgo, Capricorn, Knight of Pentacles. कोई हेल्पफुल बहुत या तो रिच पर्सन या रिसोर्सफुल पर्सन है जिसकी तरफ से मदद है। यहाँ पर 8 ऑफ wands, आई फील इसकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से मदद है। 2 ऑफ swords, मदद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड येट मे बी वही अंडरस्टैंडिंग की कमी है। इस पर्सन का साथ या कुछ हेल्प आपको चाहिए भी, लेकिन एट द सेम टाइम 8 ऑफ wands, कम्युनिकेशन आउट ऑफ कंट्रोल बार बार जा सकती है। सो इस चीज़ पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन चैनल, आई फील अगर आप थोड़ा सा जो भी सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सोच लें कि ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ नहीं है, ये टॉपिक नहीं है हम दोनों के बीच में सेटल होने वाला, तो उसको रहने देते हैं, पार्क कर देते हैं, क्योंकि बार बार मूड ऑफ करने से बेहतर है खुशी पे फोकस करना। एंड जो चीज़ें आप शेयर करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, शेयर्ड प्लान्स हैं, शेयर्ड खुशियाँ हैं, उसको आप एंजॉय कीजिए, ओके। ये पेंटिकल्स की एनर्जी, जिन चीज़ों पे आप दोनों प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन चीज़ों को हैंडल कीजिए साथ में। सो एम्प्रेस मोड, यहाँ पर वही अबंडेंस दिखा रहा है, केयरिंग, लविंग, गिविंग नेचर दिखा रहा है, फर्टाइल एनर्जी भी दिखा रहा है। फॉर सम ऑफ यू फर्टिलिटी, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, ये है लिब्रा एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज अगेन, पेज बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर भी यही पेज था, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। नया एक्सपीरियंस, वही फ्रेश एनर्जी चाहिए आपको रिश्ते में, फ्रेश एनर्जी चाहिए कि बस बहुत होगी लड़ाई, बहुत हो गया, ये नो विन सिचुएशन, ये भी नहीं है कि विन विन सिचुएशन,
ना तुम्हारी ना मेरी, दोनों जीते, वो भी नहीं है। ये ऐसी लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसमें दोनों ही बिटर ही जाते हैं, दोनों ही उस फीलिंग के साथ जाते हैं कि कोई नहीं जीता। सो आई फील उसी चीज़ में आप कुछ ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, कुछ फ्रेश एनर्जी चाह रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी चाह रहे हैं, आप अपना लविंग टच डालना चाह रहे हैं कि कुछ बेटर किया जाए, घर का माहौल सुधारा जाए, अपनों के साथ रिश्ते सुधारे जाएं। सो यस, ये जो मैंने कहा था लविंग गिविंग फर्टाइल एनर्जी, ये एम्प्रेस मोड पे आप आई फील वो ज़िम्मा उठा रहे हैं कि ओके, घर में अगर खुशियाँ बरकरार रखनी है, स्टेबलाइज करनी है, हैप्पीनेस फैक्टर स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए एफर्ट तो डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें जो समझ आ गई हैं, नहीं छूनी है, नहीं जाना है उस रास्ते, वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, दूसरों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, दैट्स इट। सो आप यस, यहाँ पर भी सैक्रिफाइसिंग मोड पे थे, यहाँ पर भी आप कह रहे हैं चलो मेरी तरफ से ये सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड है, इट्स ओके, मैं ही थोड़ा झुक जाता हूँ या झुक जाती हूँ। वी हैव द जजमेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द हर्मिट। आप अपने रिश्ते भी सुधारना चाहते हैं और आप अपने रिश्तों को सुधारते हुए अपने कर्म भी सुधारना चाहते हैं कि अगर ये हमारे कर्म हैं, ये कार्मिक कनेक्शंस हैं कि हम एक दूसरे को ऐसे हर्ट कर रहे हैं या ट्रिगर कर रहे हैं, तो मे बी इसमें अब सिचुएशन मांग रही है कि हम उन कर्मों को, कार्मिक जो बंधन है उनको हम हील करें, सॉर्ट करें, कुछ बड़ा दिल दिखाएं, बड़ी सोच दिखाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, फॉरगिव करने की कोशिश करें, मूव ऑन करने की कोशिश करें, खुशी खुशी साथ में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ, एक नई सोच की तरफ, वही फ्रेश एनर्जी पे आई फील फोकस है, फ्रेश एनर्जी। कोई यहाँ मदरली एनर्जी भी हो सकती है। सो यस, माँ की एनर्जी, या तो मदरली एनर्जी जो भी है, मदरली फिगर। सो ये आप में शायद वो समझ डाल रही हैं। समहाउ इस पर्सन की वजह से आपकी सोच में एक चेंज आ सकता है। There is that blessing coming from this card. ये कार्ड की जो एनर्जी है, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये आपकी फैमिली है, ये आपका फैमिली घर है, फैमिली की खुशियाँ हैं, बॉन्ड्स हैं, एक दूसरे का साथ है, फैमिली का फ्यूचर, उस पे इस पर्सन का आशीर्वाद दिख रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुल देवी, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग। कुल देवी की ब्लेसिंग के साथ कुछ सडन आपकी वो अवेकनिंग आ रही है कि यस, अब मुझे मैच्योरली ये चीज़ें हैंडल करनी हैं, और ज़्यादा दुखी ना रहना है, ना करना है, ना उन चीज़ों में पड़ना है जो मुझे भी दुखी करें, दूसरों को भी दुखी करें। कुछ एक अंडरस्टैंडिंग जाग रही है। हैंगमैन ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात करता है ये कार्ड, एंड हर्मिट भी यहाँ पर सीकर है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का सीकर है ये। सो ही इज़ अ सीकर ऑफ हायर नॉलेज, हायर स्पिरिचुअल नॉलेज। माय गॉड, डिस्टर्बिंग हॉर्न, सॉरी। सो यस, ये हायर स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहता है, एंड यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही दिख रही है आपकी, एंड यहाँ आपके कुल देवी की प्रेजेंस दिख रही है, माता की एनर्जी, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग।
उनकी ब्लेसिंग्स आपके घर पे, आप पे, आपकी फैमिली पे। एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था। सो मे बी ये इनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू कुछ कुछ आपकी किस्मत खुलने वाली है। अगर आप सीख कर रहे हैं ब्लेसिंग्स की, रिश्ते सुलझे रहे, खुशियाँ रहे लाइफ में, एंड प्रोस्पेरिटी रहे। प्रोस्पेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ये आई फील ये जो है आपकी कुल देवी, उनकी ब्लेसिंग से आप ये मुश्किलें रिजॉल्व करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, 2 of wands, and we have the lovers. कुछ ट्रैवल प्लान भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर भी मूवमेंट दिख रही है। 8 ऑफ कप्स, यू आर नॉट हैप्पी वेर यू आर। अगेन आप फ्रेश एक्सपीरियंस की तलाश में निकल पड़े हैं। यहाँ पर भी ये पर्सन फ्रेश एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है, यर्न कर रहा है कुछ नए एडवेंचर के लिए, कि यहाँ से मैं निकलूँ, कुछ नया पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखूँ जो पहले नहीं देखा है, वो करूँ। विद द लवर्स, किसी अपने के साथ करूँ, खुशी से करूँ। एंड ये जो डिसीजन है ये करने का, ये जल्दी आप इस पे एक्ट करना चाह रहे हैं। और ज़्यादा आई फील आपकी सोल क्रेव कर रही है एक्सप्लोर करना, नई खुशियाँ ढूंढना, नए एक्सपीरियंसेस ढूंढना। बिकॉज लाइक आई सेड, जो भी आपके अराउंड वॉट यू ऑलरेडी सीन एंड एक्सपीरियंस्ड, आपको लग रहा है कुछ अब फ्रेश चाहिए, नया चाहिए। ये मैंने कहाँ बोला था? आई फील 4 ऑफ कप्स यहाँ था। यस, यहाँ पर कहा था मैंने कि जो देख लिया, जो एक्सपीरियंस कर लिया, हो गया, बट अब कुछ बेटर, वो बेटर की तलाश में आई फील आपकी जो सोल है वो कुछ तड़प रही है बेटर की तलाश में। बेटर एक्सपीरियंसेस एंड बेटर हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस पाने के लिए आई फील आप यर्न कर रहे हैं। टी लीफ से देखते हैं, वी हैव द सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। और ये ओ माय गॉड, कुल देवी के साथ सन की एनर्जी है। हैप्पीनेस, वेलबींग, ब्लेसिंग्स कुल देवी की आपके कुल पे। वाओ, तीनों कार्ड्स एक लाइन में। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। सो यस, ये रिश्तों की उलझन चैलेंज है, लेकिन आप करेंगे, इसको सुलझाएंगे। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, व्हाट नीड्स टू बी डन। जो करना है सो करना है, और अच्छे से करना है। आपका यहाँ पर उप्स, ओ माय गॉड, सी जो करना है वो अच्छे से करना है, मेरी तरह नहीं, क्लमजी होके नहीं करना है, अटेंटिवली करना है, प्यार से करना है। एंड यस, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट सीख करते हुए, ये जो अवेयरनेस के साथ, आप बड़े दिल के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, एडजस्ट होके दूसरे को समझने की कोशिश करते हुए, तब आप ये सब करेंगे हैंडल, तो बहुत प्यार से हैंडल होगी सिचुएशन, रिश्ते, और आपकी खुशियाँ, आपकी वेलबींग, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। ओके, सो बस खुशियाँ एंड वेलबींग, आप बस उसके रास्ते में हैं उसको पाने की के। एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन, डेफिनेटली यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।